हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोनॉट गेमर्स। आज हम खेल रहे हैं ग्रैनी 2, वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स ग्रैनी। उसका सेकंड पार्ट इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी पार्ट एक्चुअली ग्रैनी का ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी एंटरटेनिंग है। ग्लास वो मिल गया, ग्लास ट्यूब। यहाँ पे ये जो बुक है इसको हटाना है तो फिर वेपन की वाली जगह निकल जाएगी। इस बार ग्रैंडपा नहीं स्पॉन हुए, अदरवाइज ग्रैंडपा इसी एरिया में स्पॉन होते जनरली। गैसोलीन यहाँ पे है, यहाँ कुछ नहीं है। ओके फाइन। अगर हम बोट का ये हैंडल भी मिल गया तो हम बोट एस्केप ट्राई कर सकते हैं। वेरी स्ट्रेंज, अभी तक कोई भी नहीं आया। ग्रैंडपा ड्रॉप करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें इवेंचुअली ना, और यहाँ आवाज़ होगी तो ग्रैनी भी आएगी, क्योंकि हमें इवेंचुअली ये यहाँ बोट एस्केप के लिए नीचे जाना पड़ेगा, मतलब बेसमेंट में, तो इसलिए वहाँ पे हम चीज़ें रख सकते हैं। ओके, ये पिक्चर ले लेते हैं। वैसे हम ये हेलीकॉप्टर एस्केप में काम आती है, पर फिर भी मैंने उठा लिया कि अगर अपाए है तो उठा लेते हैं। ये एरिया बड़ा अच्छा, ये इनका वरांडा है, यहाँ ऊपर स्काई है, ये घर के बाहर है। मैं आई नेवर रियलाइज दैट। हाय डॉगी। तो मतलब मैंने कभी रियलाइज़ नहीं करा था कि इनके घर का वरांडा है। मैं सोच तो बोट एस्केप कर रही हूँ, बट अलॉन्ग द वे जो भी एस्केप हो जाएगा। ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों वहीं खड़े हैं। ओके, बोट की भी मिल गई, तो आई थिंक बोट एस्केप इज़ लुकिंग मोर वाइबल ऑप्शन। देखते हैं। ये वाला ना सबसे डेंजरस जगह है, क्योंकि यहाँ पे साइड पे कभी भी कोई भी आ सकता है। देखो, रेंच मैं लेना चाहती थी, बट इतनी देर में तो कोई आ ही जाएगा। ये एरिया अच्छा नहीं था। ग्रैनी ने समहाउ देखा नहीं। मैं वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ करती हूँ, क्योंकि ग्रैनी उस साइड पे है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऊपर चले जाऊँ, पर ट्रैप बिल्कुल रास्ते में है, और अगर मेरे से गलती से मैं ट्रैप में फंस गई तो ग्रैनी बिल्कुल पास में है। रेंज का काम कर लेते हैं फिर। मेरे को लगता था कि ये अजीब सा रूम क्यों बना है, बट नाउ आई रियलाइज कि ये अजीब सा रूम नहीं है, ये एक वो है, कोर्टयार्ड है, आंगन है घर का। आई हैव जस्ट रियलाइज दैट। और ये ना भागे, इसलिए आई थिंक उन्होंने क्रोकोडाइल वाला सूएज वाटर रिलीज़ करा हुआ है। दैट इज़ व्हाट मेक्स सेंस रियली। ओके, अब आई होप यार ये ट्रैप ही नहीं हट रहा है यहाँ से। ऐसे तो हम ऊपर कभी जा ही नहीं पाएंगे। वैसे हमने नीचे की सारी चीज़ें आई थिंक सो ढूंढ ली हैं। बोट एस्केप करने का सोच रही हूँ। हमें गैसोलीन मिल गया, बोट की मिल गई। आई थिंक व्हाट वी रिक्वायर इज पैडलॉक की, और हमें चाहिए आई होप। अरे वाह, ट्रैप हट गया। ग्रैंडपा को मिल गया। ये सबसे गंदा एरिया है। यहाँ पे कई बार ना क्या होता है, आप फंस जाते हो, ब्लॉक हो जाते हो, बिकॉज आगे से ग्रैंडपा जैसे अभी आ गए और पीछे से ग्रैनी आ जाती है। दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन दैट यू कैन बी इन। आप दोनों जगह फंस जाओ। बोट एस्केप में हमें क्या क्या चाहिए था? हमें एक तो स्टीयरिंग व्हील चाहिए, वो मिल गया। बोट की मिल गई, गैसोलीन मिल गई। एक हमें स्पार्क प्लग चाहिए, जो बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि एक चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, बाकी ये तो मैंने गिराया, मुझे लगा ट्रैप है। एक चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है हमेशा, और बाकी सारी चीज़ें फिर भी कन्वीनियंटली मिल जाती है हमेशा। तो ये एरिया में फिर जाना तो पड़ेगा ही। एक और चीज़ चाहिए, एक पैडलॉक की चाहिए। पैडलॉक की भी बड़ी मुश्किल से मिली है। ओके, अब ये मुझसे ना कभी हटता नहीं है, ये वाला जो दरवाज़ा है। और मुझे लगता है मैंने बहुत लिंगर ऑन कर लिया। अच्छा हुआ मैं छुप गई, मैं छुपने नहीं वाली थी। अच्छा हुआ मैं हाइड कर लिया मैंने। वो ग्रैनी भी वही है, आ रही है ग्रैनी। बेसिकली ग्रैनी मेरा बेटा खेलता है, छोटा सा है वो, एंड ही प्लेज बेटर देन मी। ओके, अब ग्रैनी जा रही है। ग्रैनी हमारे रूम में आई है।
ये खुल गया क्या? मैंने खोल दिया क्या गलती से? रैंडमली इतना छोटा रूम है, एक तो ये बहुत छोटा रूम है, प्रैक्टिकल रूम नहीं है। हाँ मैंने खोल दिया, अरे वाह, प्रैक्टिकल नहीं है ये रूम। और सेकंड चीज़ जो मुझे इसमें फ़नी लगती है वो ये है कि रूम के पीछे ऐसे खुफिया रास्ते कौन बनाता है? इवन अगर आप भूत हो तो भी आप इतने खुफिया रास्ते, ओह नो 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 नो, क्योंकि हमने ये फेंका ना, ये बॉक्स या जो भी है, तो उसकी आवाज़ से ग्रैनी आ गई। कटिंग प्लायर्स का एक तो ऊपर काम होता है वो ग्रैंडपा को मार के ही मिले, और एक काम होता है गई ग्रैनी, एक होता है वो डोर एस्केप के लिए, विच इज़ स्टिल इन द कार्ड्स। अगर मेरे को बोट की सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से ही मिल रही होंगी तो हम डोर एस्केप कर लेंगे। पीछे से आ जाती है ग्रैनी कभी कभार ना। ग्रैंडपा मुझे कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे है इस समय। यहाँ पे हो सकता है स्टन गन मिल जाए। स्टन गन मिल गई। स्टन गन को उठाना मुझे टास्क लगता है, पर एटलीस्ट इसकी एमो लिमिटेड नहीं है। डोर हैंडल भी मिल गया, डोर एस्केप की भी चीज़ें मिल रही है। ओके, यहाँ पे ये सेफ की मिल गई। सेफ की में देखो क्या होता है। अच्छा, ये डोर अगर हम नहीं खोलेंगे तो यहाँ से कोई नहीं आएगा, हम भी लेके नहीं जा पाएंगे। कोई भी नहीं है भैया। तीनों फोटोज़ भी मिल गई है ग्रैंडपा की। ग्रैंडपा ने अपनी फ़ोटो को कोड बनाया, पास हुई। अच्छा, ये पेंटिंग गिरी है। अब फिर ग्रैनी आई, आगे ग्रैनी। ग्रैंडपा कहीं पे भी दिख नहीं रहे, तो या तो वो कभी भी आ जाएंगे, यहीं कहीं होंगे, और तब तक मैं एमओ ही नहीं उठा पाऊँगी, या फिर ग्रैंडपा नीचे होंगे बेसमेंट में, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहे होंगे। अरे ग्रैंडपा कहाँ गए? चलो, अगर ग्रैंडपा भी नहीं यहाँ ना हो, मैं उधर से जाती हूँ। मुझे एक्चुअली और मिल गए। ग्रैंडपा को मारना ही पड़ता है क्योंकि ग्रैंडपा से हमें ये लेनी है, ये वाली की। तो कई बार ग्रैंडपा ना ऐसा टेढ़ा मेढ़ा गिर जाते हैं जिसकी वजह से की नहीं है हाथ रख पाती सिक्योरिटी की। अब सबसे पहले हम सिक्योरिटी की का काम करेंगे, उसमें कुछ करना नहीं है, बस सिक्योरिटी रूम खोलना है। और सेकंड हम लोग क्या करेंगे इज़ सेफ की का काम करते हैं। एक तो वो डॉगी के पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कोई पड़ी होती है, मोस्टली क्रोबार होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ क्या, हाँ मैं अभी ऊपर नहीं जा रही, ऊपर ग्रैंडपा आ नहीं सकते, तो ऊपर का एरिया काफ़ी इजी लगता है। सिक्योरिटी की ले लेते हैं, नहीं सॉरी सेफ की ले लेते हैं, क्योंकि अभी वो दोनों मरे हुए हैं, तो हम ये जल्दी जल्दी कर देते हैं। अभी तक शायद ग्रैनी ज़िंदा हो चुकी हो, बट उतना तो हम डॉज कर ही लेते ग्रैनी का। ये स्पार्क प्लग मिल गया, अब बस पैडलॉक की बची आई थिंक। अरे ये नहीं, ये तो आवाज़ शायद डॉगी करता है। वो हम ये भी यहाँ फेंक देते हैं, और अगर हम आवाज़ कर ही रहे हैं तो हम बोट की भी आवाज़ करके फेंक ही देते हैं। ग्रेट, अब हम लोग अपनी गन ले लेते हैं। तो चले लेते लेते पीछे से ग्रैंडपा ग्रैंडमा आ गए। गैसोलीन भी फेंक ही देते। वैसे यहाँ पे भी कभी कभी आती है ग्रैनी, यहाँ से बहुत आती है ये। अरे सिक्योरिटी रूम अच्छा मैंने खोला है। ग्रैनी मुझे लग रहा है कि अभी तक आ चुकी होगी जिंदा, तो मैंने किचन चेक एक बार भी नहीं करा है। नहीं, अभी तक जिंदा हुई है ग्रैनी। ऊपर चल के देखते एक बार। ऊपर एक जगह है जहाँ पैडलॉक की होती है, फिर हमें डॉगी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस कबर्ड में कुछ नहीं है। ऊपर कौन अपने घर के हेलीकॉप्टर रखता है? आई मीन वो
ये ले ही लेते। ये मैनुअल चाहे हेलीकॉप्टर एस्केप करना हो ना करना हो, ये मैनुअल तो मैं उठा ही लेती हूँ, क्योंकि इसको तो आराम से उठा ही सकते। यहाँ पे ना इसको शूट करना है और फिर ये ज़्यादा खुलेगा। और अब इसके लिए मेरे को वो चेन कटर चाहिए जो नीचे पड़े थे, वो जो अजीब सी गुफा है ना, अजीब सा एरिया है वहाँ पे। और यहाँ फ़ोटोज़ लगनी है। फ़ोटोज़ लगने का काम मुझे बहुत बड़ा लगता है। एक एक करके फ़ोटो उठाओ, फिर उसको एक एक करके लगाओ। इट्स लॉट ऑफ वर्क आई फील। तो इसलिए मैं वो इतनी काफ़ी बार ना मैं शौक में आके मर जाती हूँ ग्रैंडपा को देख के। ये उठाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ये ग्रैनी आएगी अब, क्योंकि हमने आवाज़ की, मतलब ग्रैंडपा ने तो करी है ना, देयर यू आर। अब ये दोनों मर गए हैं तो हम लोग आराम से अपने सारे काम कर सकते हैं। पहली, और ये बिल्कुल एकदम मरे, तो मैं पहली चीज़ तो ये करूँगी, वो डॉगी को मार देती हूँ। उससे ना कुछ इम्पोर्टेंट मिलता है हमेशा। ऑलमोस्ट हमारा बोट एस्केप आई थिंक हो ही गया है। कहाँ है वो डॉगी? अरे वो डॉगी अंदर क्यों बैठा है? बाहर आ जाए डॉगी। अब ये डॉगी नहीं आएगा बाहर। उसके पास जाने में मेरे को डर लग रहा है डॉगी से। मैं हमेशा उसको ना दूर से ही मारती हूँ। दूर से मरेगा तो। अरे मर गया। मैंने कभी इतनी दूर से उसको मारा नहीं था। अरे मेरी एमो, मेरी एमो पता नहीं कहाँ गई। आई थिंक ये नीचे चले जाती है बेसमेंट पे, या फिर ये देखो सिलेंड्रीना भी दिखाई देती है, या फिर ये अभी गायब हो जाएगा। ओह क्रोबार ही मिलता है मुझे यहाँ पे। अब मेरी स्टन गन तो गई। ये भी नीचे फेंक देते हैं। इसमें मेरे को लग नहीं रहा कुछ इम्पोर्टेंट मिलेगा, क्योंकि पैडलॉक की तो मेरे ख्याल से उसके पास ही होती है, नॉसफेराटो के पास जो ऊपर होता है। गैसोलीन कैन चाहिए। फिर भी एक बार नीचे तो जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है जो हमारी शॉटगन की है वो ऊपर पड़ी है। मेरे को बस एमो लेने आई हूँ मैं, पर ये अभी गायब नहीं हुआ है एमो यही है। ग्रेट। अगर ग्रैनी ग्रैंडपा जिंदा होते ना, और फिर हमने ये करा होता, फिर हमने मारा होता इसको, डॉगी को, तो वो एकदम एंगर मोड में आ जाते। उसके बाद आप उनसे बच नहीं सकते। ओके, अब मेरे को ना चेन कटर्स चाहिए बेसिकली। ग्रैनी फॉर श्योर जिंदा हो चुकी होगी। तो एक तो तरीका है कि ग्रैनी को एक बार मार देते हैं और फिर ऊपर चलते हैं, और एक है कि हम थोड़े डेयरिंग बन के ऊपर ही चलते हैं। इतना नहीं डरना चाहिए ग्रैनी से। ग्रैनी अब तो काफ़ी फ्रेंड बन गई है हमारी। मैनुअल बच्चे को हेलीकॉप्टर थोड़ी ना चला सकता है वैसे। इसमें तो ऐसे दिखा है कि मैनुअल पढ़ लिया तो हेलीकॉप्टर चलाना। ओके, अब ये चेन कटर से हम ये काटेंगे। जिंदा हो गए ऑब्वियसली, तो बहुत टाइम। यहाँ पे मिली हेलीकॉप्टर की, मतलब वो क्रोबार वाली जगह पे ही मिलेगा कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट। रियल लाइफ में अगर ये हेलीकॉप्टर की हो भी ना, तो भी मुझे समझ ही नहीं आता कि ये हेलीकॉप्टर की है। अब जब यहाँ से कूदते हैं ना, तब ये सबसे डेंजरस एरिया है, क्योंकि आपको 2 मिनट लगते हैं रीगेन करने में अपनी कॉन्शियसनेस कूदने के बाद। उसी में पता चले ग्रैनी मार दे। ओके, अब हम जैसे इसको ड्रॉप करेंगे, आवाज़ कितनी सारी हुई। यहाँ पे आएगी ग्रैनी को एक बार मार के ना मैं वो बार से वो चीज़ें को, अरे यार अब तक तो ग्रैंडपा भी जिंदा हो गए होंगे। वो जनरली आते ग्रैनी के पीछे पीछे। अगर ग्रैनी को मारो ना ऐसे, तो ग्रैंडपा गेट्स वेरी एंग्री। ओके, एक बार अगर ग्रैंडपा भी मर जाए
तो अब हमें बस बेसमेंट में ही जाके सारे काम अगर हाथ पे नहीं लगा होता ना तो ये मार देता मेरे को। हम स्टन गन भी नीचे ही ले जाएंगे साथ साथ। दिस इज़ क्वाइट, दिस हैज़, अगर एस्केप हो जाता है तो इट वुड बी ए वेरी इजी एस्केप। अब नीचे चलते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। आई एम वेरी होपफुल रिगार्डिंग क्रोबार। अगर क्रोबार में पैडलॉक की मिल जाती है तो बस हमारा एस्केप हो गया फिर। हाँ, वेपन के ऊपर वाले, मतलब ऊपर वाले उसमें क्रोबार में वो है, ऊपर वाले बॉक्स में होगी पैडलॉक की। एक बार जाके देखना पड़ेगा ऊपर। ग्रैनी ने स्लेंड्रीना के साथ फ़ोटो भी लगाई है, पर स्लेंड्रीना उसमें आधी कटी हुई है बेचारी। ग्रैनी ने अपना घर तो बहुत प्यार से सजाई, इतनी सारी पेंटिंग्स, पैडलॉक ही मिल गई, ग्रेट। अब बोट एस्केप की सारी चीज़ें हैं, अब बस हमको वो सारी चीज़ें एक बार इकट्ठे करके बोट के ऊपर लगानी है। अब ये सारी चीज़ें नीचे ऊपर बार बार करना पड़ेगा। इधर ना एक ऑक्टोपस रहता है, अभी आपने उसका हाथ देखा होगा। वो ऑक्टोपस हमें खा जाते हैं कभी कभी, तो वरना हम तैर के भी जा सकते थे आई गेस। ओके, ये ड्रॉप कर देते। इसकी इतनी आवाज़ होगी, अगर ग्रैनी ज़िंदा होगी ना तो वो डेफिनेटली आएगी। तो वो यहाँ पे आके ना एकदम से आ जाएगी। और हमें चाहिए ये स्टीयरिंग। किसी एक एस्केप की ना ये चीज़ें सामने सामने ही रखते हैं, वो इजीली हो जाता है। वैसे बोट भी चलानी किसी को आएगी नहीं है इन रियल लाइफ। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बोट थोड़ी ना चलानी आ जाएगी 2 मिनट में अपने आप से। और अगर बोट बाय चांस चलानी आ भी गई तो एक तो पता नहीं है ये रास्ता कहाँ जाता है, अरे घर से कहाँ जाता होगा। और दूसरी चीज़ ये कि बोट रिपेयर करनी कहाँ से आई। अभी हमें ये गैसोलीन भरना है। यहाँ पे अगर ग्रैनी आ जाएगी तो कोई एस्केप नहीं, कोई छुपने की जगह नहीं है। मैंने पानी में फेंक दिया। ग्रैनी आ रही होगी यहाँ पे एक जगह है, वो ऊपर है छुपने के लिए। ओ नो 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 नो, ये तो होना ही था, उस क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि इतनी आवाज़ें करी थी मैंने। मुझे एक बार स्टन गन से मार देना चाहिए था, बट फिर मैंने नहीं मारा। एड्स में स्किप अभी नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसमें पैसे अभी वेस्ट नहीं करना चाहती। तो ऐड मुझे भी देखनी पड़ती है और मेरी ऑडियंस को भी देखनी पड़ती है। डे 2 पे एस्केप हो जाता अगर मैं स्टन गन से उनको मार देती। शॉटगन की भी की मिल गई है मेरे को, बस शॉटगन कौन जाएगा लेकर आएगा। रियल लाइफ में तो मैं इसीलिए मर जाती कि मैं बहुत लेज़ी होती कि कौन जाएगा एक एक सामान। अभी तो ये गेम है तो ये आसानी से ऊपर नीचे कर पा रहे हैं। 2 ही चीज़ें लगानी है तो हम मारेंगे। मारने में बहुत टाइम बीत जाता है। ये ना यहाँ पे CCTV कैमरास भी लगा रखे हैं ग्रैंडपा ने, वो देखते रहते हैं तो इसलिए वो आ गए होंगे। और ये जो बेल की आवाज़ है ये वो डॉगी करता है, ये यहाँ पे लगेगा। बस अब हमको बस सिर्फ बोट की चाहिए और कोई आ ना जाए, क्योंकि ना अब उन्हें भी पता है कि हम बोट एस्केप कर रहे हैं तो वो ज़्यादा यहाँ पे होंगे। चलो हो गया एस्केप। ग्रेट, अब आई थिंक स्टार्टिंग एंड दैट्स एन एस्केप। ग्रैनी 2 बोट एस्केप बाय ऑक्टोपस, बाय ग्रैनी, बाय ग्रैंडपा। ग्रेट।